हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं टैली में हम कैसे कंपनी बनाने के बाद कंपनी को अल्टर कैसे करते हैं। अगर उस कंपनी को बंद करना हो, शट करना हो, तो कंपनी को शट कैसे करते हैं। और अगर उस कंपनी में जीएसटी से रिलेटेड कोई काम करना हो तो जीएसटी फीचर्स इनेबल कैसे करते हैं। वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, मैंने आपको कल की क्लासेस में यहां तक बताया था कि कैसे कंपनी सेलेक्ट करेंगे। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। आज का मेरा मेन टॉपिक है सर्ट ए कंपनी। मतलब सर्ट ए कंपनी का मतलब यही है कि इस ऑप्शन का प्रयोग कंपनी को बंद करने के लिए किया जाता है। इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो गेटवे ऑफ टैली में जाइए, जीओटी मतलब समझना, गेटवे ऑफ टैली, और कंट्रोल प्लस F3 बटन दबाइए, या गेटवे ऑफ टैली में जाइए, F3 बटन दबाइए। शट कंपनी मतलब कंपनी बंद होगा जो खुला है। तो कंपनी अगर कई सारे खुले हैं और मैं सोच रहा हूं कि सबको बंद करके और एक अपना ही रहने देना चाहता हूं, या मेरा खुला हुआ है मैं बंद करके जाना चाहता हूं, दूसरा कोई आके इस्तेमाल ना करे, तो ऐसे कंडीशन में शट कंपनी का इस्तेमाल करें। क्योंकि अक्सर मैं देखा हूं कि टैली लोग ओपन करते हैं, ये भी नहीं देखते हैं किसका है काम, काम करना स्टार्ट। और जब काम करना स्टार्ट कर देते हैं, 10 गो क्वेश्चन कर लेते हैं, तब पता चलता है रामू ट्रेडर्स लिखा है, हमारा तो मोहन ट्रेडर्स। अब कहो सर कोई ऑप्शन भी नहीं है उसमें अंडू करने का, उसमें अंडू भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं कोई ऑप्शन की तुरंत ट्रांसफर कर दे, ट्रांसफर भी नहीं होगा। इसीलिए कभी भी जाइए तो देखिए कंपनी किसका खुला है, हमारा खुला है या पड़ोसी वाला का खुला है। जिस मुजामिल आया है। तो बचा ही जाना। चलो ध्यान देना, ये हमारी बात है आपको। अब यहाँ पे अगला है अल्टर कंपनी डिटेल। मतलब कहा जा रहा है यदि हम अपनी कंपनी के डाटा को मॉडिफाई करना चाहें तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए जाना होगा गेटवे टैली में, F3 बटन दबाना होगा, और वहीं पे ऑप्शन आएगा क्या, अल्टर कंपनी। मतलब अल्टर मतलब कि उस कंपनी को बनाने के बाद से अगर उस कंपनी में कुछ चेंज करना है, मान लो एड्रेस या कंपनी का नाम या स्टेट या कंट्री, ऐसा हो जाता है ना कि जल्दीबाजी बना दी और पता चला नहीं एड्रेस जो दूसरा था दूसरा रखना है, मोबाइल नंबर जो डाला था वो नहीं रखना, दूसरा रखना है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो वही मैं बता रहा हूं, कंपनी जो बनाए उसमें कुछ चेंज करना हो तो अल्टर कंपनी का इस्तेमाल करेंगे। जो डाटा बनाए उसमें चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, वो आगे टॉपिक आएगा, हम एक एक करके समझेंगे और जानेंगे। अभी कंपनी से रिलेटेड हम लोग जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं, ये दो ऑप्शन दिखा दे रहा हूं, तब आगे हम लोग अगला टॉपिक सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। टैली को ओपन करते हैं। ये आदित्य कुमार सिंह क्यों नहीं आ रहा, क्या कर रहा उसका, उसी का एडमिट है क्या। चलो तो ध्यान दो, अपने कंपनी को ओपन करें ना। चलो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डी ड्राइव, के कंपनी ओपन हो गया। ऐसे कई बार आप लोग टैली जब खोलोगे ना तो किसी का कंपनी पहले से ओपन होगा, अरे नहीं कंपनी खोल लिया और काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और बाद में पता चला नहीं तो मेरा कंपनी नहीं है। तो ऐसा कभी भी गलती मत करना, शुरुआत में ओपन करते देख लेना। यह सबसे अच्छा है कि जब भी जाना
तो आप लोग सेलेक्ट कंपनी में आना और ड्राइव सेलेक्ट करना, अपनी कंपनी को सेलेक्ट करना, सबसे अच्छा रहेगा। चलिए, अब मान लो ये कंपनी खुला हुआ है और इसी कंपनी में कुछ चेंज करना है, तो मैंने बताया है क्या दबाओगे, F3। क्या दबाओगे, F3। अब उधर गेटवे ऑफ टैली जो लिखा हुआ क्या है, तो पहले से गेटवे ऑफ टैली खुला हुआ है, समझे ना, एक गेटवे ऑफ टैली है, तो इसीलिए हम दबाएंगे F3। जैसे देखो F3 में सब ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट कंपनी भी आ रहा है, अल्टर कंपनी भी आ रहा है, सेलेक्ट कंपनी भी आ रहा है, और सट कंपनी भी आ रहा है। तो क्या करो इस बार, अल्टर करना हमको। तो अल्टर कंपनी में आएंगे, इंटर बटन दबा देंगे, तो देखो जो कंपनी बनाया था फिर से खुल गया ना। और यहाँ पे नाव गांव जो भी चेंज करना आप चेंज कर लेना, हमारी बात है आपको। चलो मान लो हम कुछ चेंज नहीं करना चाहते, थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे आके और सपोज यहाँ पे ईमेल आईडी जो दिया है, ठीक है, ईमेल आईडी दिया है, फैक्स नंबर हमारा मान लो यही है सपोज, ठीक है, बस इंटर दबा के एक्सेप्ट कर लो, हो गया चेंज। और फिर से अगर मैं आऊंगा तो देखो दिखेगा, क्या चेंजिंग कर रहे, चेंज लो हम, आई पिन कोड वहां तो देवे किया हूं, इसको हटा दूं, डिलीट 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 डिलीट, डिलीट बटन दबा दिया। अब चलो सेव कर दिया, अब पिन कोड वहां से गायब हो गया, दिखाऊं, अल्टर, समाया। चलिए बैक आते हैं, उसके बाद से क्या दिया है, सट कंपनी, मतलब जो कंपनी खुला उसको बंद करना है, आ जाएंगे यहीं पे, आ जाओ, कहाँ दूसरे जगह जाए, सट कंपनी, यही कंपनी खुला है ना जी, बस इंटर करो, यस, यस, अब यहाँ पे खुल जाएगा ऐसे। अब फिर से पूछ रहा सेलेक्ट कंपनी, समझ रहा ना, तो अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे और सामने है तो उसको भी एक क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे, अगला है इनेबल जीएसटी फीचर्स एंड डिफाइनिंग टैक्स डिटेल। अब इसका क्या मतलब है, हम आप लोग पढ़ाए थे कल ही कि जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे तो कल मैसेज आ गया था, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, लेकिन वहां पे लिखा था, ठीक है, कि अपने कंपनी के, अपने फर्म के, अपने व्यापार के हिसाब से आप फीचर्स को इनेबल और डिसेबल करो। अगर हमें जीएसटी से रिलेटेड काम करना है तो जीएसटी का फीचर्स इनेबल करेंगे, टीडीएस से रिलेटेड काम करना है तो टीडीएस का फीचर्स इनेबल करेंगे, टीसीएस से रिलेटेड काम करना है तो टीसीएस का फीचर्स इनेबल करेंगे। तो हमारी बात है, आपको काम किससे रिलेटेड करना है, जीएसटी से रिलेटेड। तो देखो जीएसटी से रिलेटेड फीचर्स इनेबल करने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, क्या करना होगा तो बताया जा रहा है कि कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी का फीचर्स इनेबल करना होता है, इसके लिए कहाँ जाना होता है, आपको जाना होगा इनेबल जीएसटी फीचर्स में। इसके लिए क्या करना है, गो टू गेटवे पे, उसके बाद से कहाँ जाना है, कंपनी, उसके बाद एक ऑप्शन क्या दिखेगा, फीचर्स, उसके बाद कहाँ जाना है, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। नो होगा तो यस करेंगे, यस है तो रहने, मुझे लगता है यस ही है, ठीक है, नो नहीं होगा यस होगा क्योंकि पहले से दे दिया, कोई बात नहीं होगा तो हम यस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद से डिटेल आएगा, उसको भरेंगे, क्या क्या किसमें भरेंगे वो हमें डिटेल में बताएंगे आपको। हाँ, यह फीचर्स दिया गया, इसका शॉर्टकट कीजिए, ठीक है, फीचर, इसके लिए शॉर्टकट की एफ 11, क्या है, एफ 11, ठीक है, मतलब कभी भी अगर कंपनी को कोई फीचर्स इनेबल करना हो तो एफ 11 बटन दबाइए, मतलब फीचर्स का शॉर्टकट की एफ 11। और एक और आएगा कॉन्फ़िगरेशन, उसका आएगा शॉर्टकट की एफ 12, ठीक है, तो कब क्या आएगा हम बताएंगे आपको, लेकिन आज बस थोड़ा समझो फीचर्स के शॉर्टकट क्या है, ये एफ 11। चलिए, उसमें दिया भी है, सामने भी दिया रहेगा, लेकिन याद रहेगा तो और अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं और हम लोग जीएसटी फीचर्स इनेबल करते हैं, इसके लिए हम आएंगे अपने टैली पे, और यही कंपनी खुला है, बोलो, तुम्हें लिखवाया हो ना, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, तो गेटवे ऑफ टैली यही है ना, उसके बाद से कहाँ आएंगे, कंपनी में, कंपनी कहीं दिख रहा है क्या, ऊपर दिख रहा है, ठीक है, हाँ, इसका शॉर्टकट की भी है, देखो के नीचे एक अंडरलाइन है, क्या मतलब है इसका, जी अल्ट के साथ के दबा दीजिए, अल्ट के साथ, देखो मैं दबा के दिखा रहा हूं, अल्ट के, आ रहा है, बैक आता हूं, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो वही ऑप्शन आ रहा है, और अल्ट के साथ के दबा रहे हैं तो वही ऑप्शन आ रहा है, खाली के मत दबाना,
एक अंडरलाइन इसीलिए अल्ट के साथ। अब आएंगे देखो, यहीं पे ऑप्शन आएगा क्या, फीचर्स। और फीचर्स में क्या दिया है, F11 शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे अब एरो की क्या करके आओ, नहीं तो F11 दबा दो। तो चलो हम एरो करके आए जा रहे हैं, या F11 दबा दे रहा है, तुम्हारी मर्जी। देखो यहाँ पे देखो कंपनी ने लिखा है ना, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। एक बात और है, यहाँ पे कई लोग ये भी गलती करते हैं, कंपनी दूसरे का खुला होता है, फीचर्स इनेबल कर लेते हैं, और दिक्कत होती है तो सर जी से कहते, सर जी हम अभी किए, आते आते किए फीचर्स इनेबल, ठीक है, और पता चला दूसरे कंपनी में फीचर्स इनेबल किया है, तो आपके कंपनी में कहाँ काम करेगा, ये भी ध्यान देना होगा। तो आपको नाम पढ़ लेना, कंपनी क्या लिखा है। तो देखो हमारा कंपनी यही है, गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब हम अपने ही कंपनी में फीचर्स इनेबल डिसेबल कर रहे हैं, इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। देखो यहीं पे ऑप्शन दिया है शो मोर फीचर्स, तो अगर पूरा शो कराना है तो यहाँ पे क्लिक करके और क्या करेंगे, यस कर देंगे। तभी इसकी जरूरत हमको नहीं है, इसीलिए हम कुछ करते नहीं, नो ही रहने देते हैं। उसके बाद से कुछ फीचर्स पहले से इनेबल है, जैसे अकाउंटिंग में मेंटेन अकाउंट, मतलब अकाउंट को मेंटेन करना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये ऑप्शन यस होना चाहिए। इनेबल बिल वाइज एंट्री, मतलब बिल वाइज एंट्री सही से हम मैच करा सके, रिपोर्ट देख सके, कर सके, तो ये भी क्या होना चाहिए, इसके लिए यस होना चाहिए। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब स्टॉक से रिलेटेड पढ़ाया था ना हमने, स्टॉक इन्वेंट्री बोलते हैं, स्टॉक से रिलेटेड जानकारी लेना है तो यह यस होना चाहिए। और यहाँ पे दिया इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री, मतलब और भी पूरे डिटेल में हमको चेक करना उसको अकाउंट के साथ, तो ये भी यस होना चाहिए। कब कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आगे प्रोसेस है। आज तो हमारा काम है कहाँ पे, टैक्सेशन। कहाँ पे आएंगे, टैक्सेशन, और यहीं पे लिखा गया क्या, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे बोलते हैं जीएसटी। क्या है, यस या नो, यस है तो यस है तो यस रहने दो, और नो है तो यस कर देना। यस नो करने के लिए वाई और यन दबाएंगे, वाई और यन, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे अगर नो करना तो यन दबा देंगे, यहाँ पे देखो इंटर आ गया, और बैक आते हैं और यस करना है तो वाई दबा दें, यस हो गया। चलो अब यहाँ पे देखो, फिर से पूछ रहा जीएसटी डिटेल, मतलब यहाँ पे जीएसटी का डिटेल बताइए। तो यहाँ पे देखो बताया जा रहा है रजिस्ट्रेशन स्टेटस, क्या बता रहा है, एक्टिव। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल बताएंगे। अब पूछेगा वह व्यापारी वो फर्म किस स्टेट से बिलोंग करता है, बोलो से जी स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो ये ले दिया। अब कह रहा रजिस्ट्रेशन टाइप, याद ग्रुप आया था ना, दो टाइप्स होते हैं, रेगुलर और कंपोजिशन, ठीक है। तो क्या लेंगे हम लोग, रेगुलर हो तो रेगुलर रेगुलर लेंगे, कंपोजिशन हो तो कंपोजिशन ले लेंगे, वैसे ले लो रेगुलर। आए थे, जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा, तो पूछ लेंगे किस में कराए वो रजिस्ट्रेशन, तब रेगुलर रखेंगे। और कंपोजिशन हो तो क्या लेंगे, रेगुलर ही हमारा व्यापार है, तो मालूम ने क्या कर लिया, रेगुलर ले लिया। सपोज मान लो पूछना पड़ेगा, आप अभी नहीं कहोगे व्यापारी से कि बाबू तुम्हारे टर्नओवर कितने का है, बता दो, ठीक है, कहेगा तुम्हें क्या मतलब है, काम करो हमारे यहाँ, हम कितना कमाते क्या समझ रहे हो, सोच रहे हो, ठीक है। ध्यान देना, ये नहीं पूछना है, वहां पे लिखा रहेगा, इंटर दबाएंगे। फिर से पूछ रहा है कि एसएसएस ऑफ अदर टेरिटरीज, मतलब अगर यूपी या अदर जो यूनियन टेरिटरीज हैं, अगर किसी अदर स्टेट से आते तो यस करो, जैसे पढ़ाया था चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, दादरा नगर हवेली, ठीक है, अंडमान निकोबार, ये सब क्या है जी, केंद्र शासित प्रदेश। उसमें से कोई स्टेट हो तो सेलेक्ट करेंगे, यस करेंगे, तब पूछेगा किस स्टेट से, तभी नहीं है इसलिए नो रहने देंगे, क्योंकि उसके लिए अलग फीचर इनेबल करेगा ना, ध्यान देना। उसके बाद से पूछ रहा जीएसटी नंबर, जिसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसका जीएसटी नंबर भी डालना जरूरी है ना, तो क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे नोट्स में दिया है 09 APMP V123 AM1ZD, ठीक है। चलो आते हैं, क्या करते हैं, 09 APMPV123 AM1ZD,
ठीक है। अब इतना करने के बाद से अब फिर से पूछ रहा है, याद करो मैं पढ़ाया था कि यह जो रिटर्न भरेगा, जीएसटी भरेगा, कैसे भरेगा? मंथली भर सकता है और क्वार्टरली, 3 महीने में एक बार भी भर सकता है, हर महीने में। तो जब यहाँ पे नीचे आऊंगा तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, जीएसटी नंबर कह रहा है इनवैलिड, कोई बात नहीं, हम नकली वाला डलवे किए, आगे बढ़ो। ठीक है, मतलब सही वाला यहाँ पे नहीं था तो वही डाल दिया जो है। ठीक है, उस 15 अंक होना चाहिए, स्टेट कोड होना चाहिए, 15 अंक होना चाहिए, उससे कम रहेगा तो नहीं लेगा। अब कह रहा है कैसे टैक्स पे करते हैं, मंथली या क्वार्टरली? अगर मैं सही डाल दूं तो देखो, मैं सही जीएसटी नंबर डालता हूँ, मुझे याद है। देखो टाइप करूंगा 09 AP MPV 1231M1ZD, ये गलती नहीं है, एकदम सही है। देखो एरर नहीं देगा। हाँ फोटो खींच ले, खींच गधा क्या करोगे? हाँ, अरे यार जीएसटी में बहुत मिलेगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं मिलेगा ना, सर्च कर लेना, एसबीआई बैंक का, पीएनबी बैंक का, सबका मिल जाएगा, किसी का डाल देना। हाँ नोट कर लेना। चलो यहाँ पे आएंगे। अब उसके बाद से देखो अगला है ई इनवाइस डिटेल, तभी कोई ई इनवाइस नहीं देना है, इसीलिए क्या रहने देंगे, नो। उसके बाद ईवे डिटेल, ये क्या होता है ये भी अभी पढ़ाऊंगा नहीं, वो लगभग 1 महीने लास्ट में पढ़ाऊंगा, तो आज डिस्कस करूंगा तो बात एक ही है, आगे समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आप कह देना सर जी अभी बताए नहीं है, आगे पढ़ाने वाले इसलिए छोड़ दिए थे, हमसे मत कुछ इसके बारे में जो आ रहा है। ईवे बिल क्या होता है आगे बताएंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है बस। यस, हाँ एक और यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स। जैसे कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो किसी एक ही टैक्स पे डील करती है। आपको यही क्या है, जैसे मान लो मेरा कपड़े का व्यापार है और खाली हम कपड़े बेचते हैं, तो कपड़े पे केवल 12% है, समझे? मतलब 12% के अलावा किसी और प्रोडक्ट को हम डील नहीं करते हैं। तो कंपनी वाला कहता है भाऊ परेशान क्यों हो, तो कौन 18 भरना नहीं है, 12 भरना नहीं है, 28 भरना नहीं है, 5 भरना नहीं है, 3 भरना नहीं है, तो तुम परेशान रहोगे, दिक्कत होगी, सारे आइटम में भरना पड़ेगा, उससे बढ़िया यहीं पे यस कर दो और बता दो कितने परसेंट पे डील कर रहे हो, मतलब जो प्रोडक्ट है कितने परसेंट वाला है। लेकिन मैं ऐसा व्यापारी हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट जो 28% टैक्स वाले भी है, 5% टैक्स वाले भी हैं, 3% वाले भी हैं, 12% भी वाले हैं, 18% वाला भी है। तो अगर यहाँ पे यस कर देंगे तो दिक्कत होगी, कोई एक ही दे सकते हैं, या तो 12%, या तो 18%, या तो 28%, या तो 5%, या तो 3%। अब इसके लिए बेटर नहीं है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कोई व्यापारी नहीं करता है। कोई व्यापारी करता है जो किसी एक ही प्रोडक्ट पे डील करता है, और ऐसा बहुत ही कम व्यापारी मिलते हैं। हमारा ना, तो चलिए आते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। हाँ टीडीएस अभी कोई डिटेक्ट हो नहीं रहा है, इसलिए यस। अब देखो, अब हम तैयार हो गए कि अब हम लोग अपने कंपनी में कोई काम कर सकते हैं, किससे, विदाउट जीएसटी, विथ जीएसटी, मतलब जीएसटी के साथ भी, जीएसटी के बिना भी। ठीक है, तो क्या, अच्छा विश्वास भी, जीवन के बाद भी, हाँ अच्छा, चलिए, तो यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए बहुत सिंपल है और मजा आ रहा होगा, हम लोग सर टैली तो बड़ी इजी है, हाँ लग रहा है ना कि जितना हम अकाउंटिंग कर रहे थे, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं कर पाए थे, तो एकदम इजी, एकदम धगाधक कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं अभी। अब इसके बारे में यही बता रहा है क्या, जो हम आपको पढ़ाए हैं, तो ये हम नहीं पढ़ पढ़ के समझाएंगे आपको, या आप लोग पढ़े हो, या आपके लिए दिया गया है, हम इसलिए आपको दिखा देते कि बाबू देख लो है, ठीक है, लिखवाना ना पड़े। ठीक है, चलो नीचे आते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, मास्टर। क्या पढ़ना है, मास्टर। तो चलो थोड़ा सा हम लोग मास्टर के बारे में समझेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और इस मास्टर को हम समझते हैं। तो देखो बताया जा रहा है क्या, मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं, समझना, मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। कंटेनर देखे हो, ठीक है, मतलब ये सपोज एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर हम जितना, अब हम लोग खंड खंड बॉक्सेस बना लें, ठीक है, या पूरा कंटेनर
बॉक्स ना करें, पार्टीशन ना करें, मतलब जो भी सामान आएंगे इसके अंदर आएंगे। क्या कंटेनर के बाहर रखोगे तो सामान जाएगा कहीं? नहीं जाएगा। वैसे अकाउंटिंग कहता है कि आप कुछ भी करोगे तो उसके लिए मास्टर का प्रयोग करो। मतलब कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो और टैली में अकाउंटिंग करने के लिए, कंपनी बनाने के लिए, खाली कंपनी बनाने से काम नहीं चलेगा। अब कुछ भी करना है, ये तुझे जितना हम पढ़ाए आपको थ्योरी में, डेबिट करना हो, क्रेडिट करना हो, पीएल अकाउंट निकालना हो, ट्रेडिंग अकाउंट निकालना हो, बैलेंस शीट निकालना हो, ट्रायल बैलेंस निकालना हो, ए टू जेड जो भी हम किए हैं आपको बताए हैं अभी तक 1 महीने के अंदर, वो उसमें से कुछ भी करना है तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? मास्टर। ठीक है, तो ध्यान रहे, अगर कोई पूछे तो बता देना कि मास्टर वह प्लेस है, वह जगह है, वह स्थान है जहां पर हम लोग अकाउंटिंग करते हैं सारे ट्रांजेक्शन को। ठीक है, और ट्रांजेक्शन में जो जो अकाउंट बनते हैं, जो जो लेजर बनते हैं, जो जो आइटम्स बनते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका मास्टर है। अब इसमें भी कई ठो है। फिर तो देखो अगला बताया जा रहा है कि मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं, मतलब कंटेनर होते हैं, और वह ऐसे हेड होते हैं, मतलब अकाउंट हेड होते हैं। ठीक है, अकाउंट हेड होते हैं जिन एक बार क्रिएट करते हैं उनका प्रयोग बार बार करते हैं। अब समझना, मतलब हम मैनुअली जब सिखाए थे तो जब क्वेश्चन दे रहे थे तो परचेज वाउचर, फिर से दूसरे क्वेश्चन में परचेज वाउचर, फिर से तीसरे क्वेश्चन में परचेज लिख रहे थे, नहीं लिख रहे थे। जितना बार कैश आ रहा था उतना बार कैश लिख रहे थे, जितना बार परचेज आ रहा उतना बार परचेज लिख रहे थे, जितना बार सेल आ रहा था उतना बार सेल लिख रहे थे, जितना बार रमेश आ रहा था उतना बार रमेश लिख रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कथा टैली, एक बार रमेश का अकाउंट बना लोगे तो रमेश अब चाहे उस महीने में उस साल में जितने बार आएंगे उतने बार नहीं बनाना है, बस उसको क्लिक करना और एक दो कैरेक्टर लिखना, रमेश आपके सामने आ जाएगा। मतलब उसको सेलेक्ट करना है ना कि किसके बारे में। मतलब मेरे नाम से एक बार खाता मेरे बिजनेस में हो गया या किसी दूसरे के बिजनेस में हो गया तो हम जब भी जाएंगे तो 2-3 कैरेक्टर लिखिए तो हमारा नाम पहले ही आ जाएगा। समझे? हम एक दुकान पे गए और पहली बार गए उस बार शुरू में बनाएगा, और फिर उस दुकान पे बार बार जा रहे हैं तो बस उसका नंबर लिखेगा, उसका आईडी लिखेगा, उसका नाम लिखेगा, उसका डाटा उसके सामने आ जाएगा। ठीक है, हाँ, उसी लोगों का नाम लोग सेव करते हैं, उसी लोग का डाटा अच्छे से स्टोर करते हैं जो परमानेंट ग्राहक। अब एक दिन के लिए आए तो सब नहीं करता, क्या करता है? खाली कैश सेल दिखा देता, आपके नाम से बिल बना के दे देगा तो वो दिखाएगा कैश से। वो टेंशन नहीं लेना चाहता कि रमेश को कितना, सुरेश को कितना, मोहन को कितना। हाँ, उसका नाम लिखता है जो परमानेंट ग्राहक है, जो परमानेंट सप्लायर, और उससे हमेशा व्यापार करना, हमेशा हमारे पास माल खरीद के जाते हैं या उनसे हम हमेशा माल खरीद के लेके जाते हैं। क्लियर है? चलिए, यही बताया जा रहा है, फिर से बताया जा रहा है, इसी के सारे क्या किया जाता है, इनका प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट, वाउचर क्या होता है बताया था ना, वाउचर ऐसे प्रमाणक होते हैं जहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन को कैटेगरी वाइज रिपोर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं। मतलब परचेज के लिए परचेज वाउचर, सेल के लिए सेल वाउचर, पेमेंट के लिए पेमेंट वाउचर, रिसीप्ट के लिए रिसीप्ट वाउचर, बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कंट्रा वाउचर, परचेज रिटर्न हुआ परचेज रिटर्न वाउचर, सेल रिटर्न हुआ सेल रिटर्न वाउचर, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और रिपोर्ट जनरेट करने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। और मास्टर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, केवल एक मास्टर नहीं होता है। ठीक है, मान लो एक ही मास्टर सब कर दे, मतलब हम सब कुछ पढ़ाए तो उतना परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पाएंगे, तो सबके अलग अलग मास्टर बनाएगा। ठीक है, मतलब हर एक टॉपिक के लिए एक्सपर्ट बनता है, तब बेटर तरीके से परफॉर्मेंस दे सकता है। हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, तो पता चला हम खाली रट्टा रट्टा पढ़ा देंगे। क्यों रट्टा रट्टा पढ़ा देंगे? क्योंकि हम उसको टाइम दे ही नहीं पाएंगे, हमको टाइम ही नहीं मिल रहा है कि हम टाइम दे उसको सर्च करें, उसको और अच्छे से पढ़े, स्टडी करें, और अच्छे से बुक बुलाएं। ठीक है, और भी ट्रिक्स अपनाएं और अच्छा परफॉर्मेंस दे। ठीक है, तो दिक्कत हो जाती है, वही टीचर अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। इसीलिए शुरू से बचपन से सीखते आए हैं कि हमारे हिंदी का घंटी भाई सर नहीं पढ़ाते हैं, मैथ का घंटी भाई सर नहीं पढ़ाते हैं, वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया गया है। फिर क्या करता, हम अलॉटमेंट कर देते, सर जी जाएंगे सुबह और उस क्लास में निकलेंगे, जब क्लास खत्म हो तो बस 5 मिनट निकलेंगे बाहर, फिर चले जाएंगे पढ़ाने के लिए, 5 मिनट निकलेंगे फिर बाहर चले जाएंगे पढ़ाने के लिए। और ऐसा भी नहीं वो पढ़े नहीं, पढ़े हैं, सभी हाई स्कूल पास हुए हैं, सभी इंटर पास हुए हैं, लेकिन कोई का एक फेवरेट सब्जेक्ट होगा, ठीक है, कोई दो होगा, फिर उसमें भी
कोई एक ही होगा। और उसके बाद से कहो सर यह तो अलग बात है। अब देखो उसके बाद से देखो फिर से आगे चल के उसका सिस्टम और चेंज हो जाता है। आपको ये बताने के लिए बाबू अब इंटर में जाओगे ना, हाई स्कूल में 6 गो था, अब इंटर में जाओगे 5 गो हो जाएगा, उसमें से फेवरेट उसको सेलेक्ट करो। फिर से ग्रेजुएशन में जाओगे 3 गो हो जाएगा, उसमें से फेवरेट वो सेलेक्ट करो। और फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन जाएगा उसमें कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब थर्ड ईयर में 2 हो जाता है हमारा, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 हो जाता है। वो कौन लेता है? वो जो सबसे फेवरेट रहता है, जिसमें अच्छी पकड़ होती है, तब मास्टर डिग्री मिलता है। ठीक है ना? अरे मान लो एमए मास्टर डिग्री हो गया हमारा, ठीक है, उसमें मास्टर है, तब उस सब्जेक्ट को चूज किया है। तो यह पैटर्न हम लोग को पहले समझाया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी देखो वही दिया गया है। एक दिया है अकाउंटिंग मास्टर, दूसरा दिया इन्वेंट्री मास्टर, तीसरा दिया पेरोल मास्टर, और तीसरा चौथा दिया स्टेटरी मास्टर। अब अकाउंटिंग मास्टर कब, इन्वेंट्री मास्टर कब, पेरोल मास्टर कब और स्टेटरी मास्टर कब? बिजनेस का जैसा पर्पज रहेगा, जैसा हम लोग काम करेंगे वैसे हम लोग सीखेंगे। आज का जो मेन टॉपिक हम लोग का क्या है? अकाउंटिंग मास्टर। ठीक है, अब आज एक दिन डिस्कस कर दे सब तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। जो हमको पहले यह पढ़ाऊंगा तब यह पढ़ाऊंगा तब यह तब यह तब एक एक करके बेटर तरीके से आपको समझ आएगा। तो देखिए इसका इंटरफेस यहाँ पे दिया है। तो बाय डिफॉल्ट हमारी कंपनी में 3 ही दिखता है, एक अकाउंटिंग मास्टर, दूसरा इन्वेंट्री मास्टर और तीसरा तीसरा स्टेटरी डिटेल। ठीक है, पेरोल नहीं है, वह जरूरत के अनुसार होगा। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो पढ़ने वाले हैं क्या? अकाउंटिंग मास्टर। अब अकाउंटिंग मास्टर क्या बताया जा रहा है? कहा जा इसके अंतर्गत, और इसका काम क्या है? इस मास्टर का काम है इसके अंतर्गत अकाउंट बनते हैं। क्या बनते हैं? अकाउंट बनते हैं। मतलब हमने बनाया था ना राम अकाउंट, सुमन अकाउंट, तो अब अकाउंट सही से बनाएंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या बनेगा? ग्रुप्स बनते हैं। ग्रुप्स पढ़े हो ना आप लोग, बताए थे कैश भी एसेट्स है, बैंक भी एसेट्स है, बिल्डिंग भी एसेट्स है, फर्नीचर भी एसेट्स है। तो ग्रुप बनते हैं। ठीक है, लेजर, और उसी अकाउंट्स को लेजर बोलते हैं। और इसके अंतर्गत वाउचर टाइप बनते हैं। मतलब वाउचर टाइप मतलब परचेज वाउचर, सेल वाउचर, पेमेंट वाउचर। देखिए जहां जैसा जरूरत पड़ेगा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सिखाया जा रहा है क्या? ग्रुप का होता है। ठीक है, ग्रुप किसे कहते हैं? देखो बताया जा रहा है आपको, ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर। मतलब एक समान नेचर वाले जो हमारे लेजर होते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ग्रुप। और उसी का ग्रुपिंग किया जाता है। जैसे आप लोग इतने लोग हो, किसी का डीसीए कोर्स है, किसी का डीएफए कोर्स है, किसी का ट्रिपल सी है, किसी का एडीएफ है। कभी मैं 6 महीने जैसे टैली कंप्लीट होगा तो इसका ग्रुपिंग करूंगा कि डीसीए वाले को अलग छांटूंगा, एडीसी वाले को अलग छांटूंगा, डीएफए वाले को एग्जाम दो घर जाओ सर्टिफिकेट लेके, और एडीएफए वाले को अलग। मतलब एक समान नेचर वाले को हम अलग रखेंगे। तो एक समान नेचर मतलब क्या? कोर्स के हिसाब से अलग करेंगे। और इसमें एक समान का मतलब क्या है? जो संपत्ति है उसको अलग करेंगे, जो कर्ज है उसको अलग करेंगे, जो इनकम है उसको अलग करेंगे, जो एक्सपेंस है उसको अलग करेंगे, जो कैपिटल उसको अलग करेंगे। अब इस ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप है। ठीक है, लेकिन कुछ ग्रुप पहले से बने होते हैं। कितने बने होते हैं यहाँ पे देखो यही बताया जा रहा है। ठीक है, किसे बताया जा रहा है? अर्थात एक जैसे नेचर वाले लेजर का समूह क्या कहलाता है? अकाउंट ग्रुप कहलाता है। जैसे सभी कस्टमर के लेजर को हम क्या बोलते हैं? सन्डी डेबिटर। याद है आपको? और ये सन्डी डेबिटर क्या है? हमारे व्यापारिक लेजर। देखो ये ग्रुप का, ये सब ग्रुप है, इसका भी मेन बॉस है एसेट। ठीक है, बनाना होता है, और जिससे उनको देखने और रिपोर्ट तैयार करने में सुविधा है। मतलब तुरंत हमको पता चल जाए। जैसे मान लो अगर ग्रुपिंग ना करे और कोई कह दे बाबू आज के डेट में आपके कितने कस्टमर, बता दोगे क्या? नहीं बता पाओगे। अगर ग्रुपिंग करे तो तुरंत बता दे। क्यों? क्योंकि इसे एक एक करके गिनना पड़ेगा। अब ग्रुपिंग की है तो एक बार हम कर देंगे संडे डेबिटर, बता देगा 10 हुआ, 15 या 20 हुआ, 25 हुआ। ठीक है, और अलग अलग हम 9 बनाए तो दिक्कत होगी। और ध्यान देना, आज नहीं बनाओगे तो अकाउंटिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है, आप पकड़े जाओ। ठीक है, अब देखो अब बता रहा क्या? प्री डिफाइंड ग्रुप इन टैली। मतलब पहले से प्री डिफाइंड कितने ग्रुप होते हैं? 28। कितने? 28। 15 प्राइमरी ग्रुप और 13 सब ग्रुप, टोटल जोड़ के 28 ग्रुप। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि प्री डिफाइंड पहले से टैली में कितने ग्रुप होते हैं, बताना है 28।
28 में प्राइमरी कितने 15, सब ग्रुप कितने 13। क्लियर है सबको? अब ये प्राइमरी क्या होता है और सब ग्रुप क्या होता है, तो एक छोटे से एग्जांपल के साथ अब बताते हैं, ध्यान से सुनना समझना। मनाए ये दिवाली लर्निंग वाली तो ऐड देते हैं, लेकिन दिवाली आ गया ना। चलिए अब यहाँ पे आने के बाद से यहाँ पे देखो या प्राइमरी का क्या मतलब है और सब का क्या मतलब है, एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताता हूँ तब आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। देखो जैसे सपोज मान लो यहाँ पे मेन कोई हेड है, कौन है डायरेक्टर सर है, कौन है डायरेक्टर सर। उसके बाद से उनके अंडर में कई सारे सॉफ्टवेयर ट्रेनर है, ठीक है। उसके बाद से क्या है, बहुत सारे लैब वाले टीचर। अब देखो अब मेन जो कंट्रोलिंग होता है, जो मेन कंट्रोलिंग जो होता है वो किनके हाथ में है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो यहाँ का एमडी है, बोलो हम लोग उनके अंडर में काम करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम कहता है कि ध्यान देना, कभी भी आप कोई भी काम करोगे तो भले ही वो मैनेजिंग जो डायरेक्टर है वो पार्टीशन कर दिया गया है कि मान लो डायरेक्ट एक छोटा जो एम्प्लॉई है डायरेक्ट हमसे नहीं मिल सकता, इसका एक हमें बॉस बना दिया, इसका भी हमें एक बॉस बना दिया और इसका भी हमें बॉस बना दिया। मतलब यह सुनवाई, यह कुछ कहेंगे तो यह सुनेंगे, यह कहेंगे तो यह सुनेंगे, यह कहेंगे तो यह सुनेंगे, और इन सबसे नहीं हो तो मेरे पास फाइनल अमाउंट आएगा तो हम डिसीजन लेकर कुछ ना कुछ करेंगे, समझे ना। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो सभी लोग मेन के पास चले जाए तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमें नहीं कर पाएगा, कुछ नया सोच ही नहीं पाएगा, ठीक है। एक सिस्टम बनाया जाता है, वैसे बोला जाता है कि टैली में जो सिस्टम बनाए गए हैं कुछ प्राइमरी ग्रुप बना दिए गए, मतलब कुछ मेन डायरेक्टर बना दिए गए और उसके अंदर जो काम करते हैं लोग उनका ग्रुपिंग कर दिया गया। मतलब यूं कह लो जो जितने अकाउंट आएंगे, मतलब उस संस्था में जितने टीचर आएंगे, जितने स्टाफ रहेंगे, मेन कंट्रोलर एक एमडी का ही रहेगा। वैसे ही चाहे कितना हो ग्रुप बन जाए, मेन जो कंट्रोलिंग होता है 15 प्राइमरी से होता है। कितने कितने होता है 15, मतलब 10 15 20 50 100 भले 13 है, हम और बना सकते हैं, चाहे कितना बना लो, लेकिन जितना बनेगा सबका बॉस इसी 15 में से कोई एक होगा। कितने होगा 15 में से एक होगा, ठीक है। या तो वो कैपिटल के अंतर्गत आ जाएगा, क्या होता है कैपिटल में पूछना, या तो करेंट एसेट से रिलेटेड आ जाएगा, या तो करेंट लायबिलिटी में आ जाएगा, वो तो फिक्स एसेट्स में आ जाएगा, या इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, या लोन लायबिलिटी में आ जाएगा, या सस्पेंस का अकाउंट आ सकता है। कुछ ऐसे अकाउंट है जो सस्पेंस में चलते हैं, पता नहीं जो खर्चा किया तो किसके लिए उसको सस्पेंस में डाला जाए, ये भी जरूरी है, ठीक है। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, कुछ ऐसे हैं जो उनको पता नहीं चलता है उसको भी डालना पड़ता है, मतलब एक्सपेंस किया हो लेकिन उसको मैच नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मिसमैच बता रहा है, तो उसको हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डालते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे ग्रुप आते हैं। अब देखो यहाँ पे सब ग्रुप बनाए गए हैं, सब ग्रुप मतलब कुछ सब ग्रुप इसलिए बनाए गए हैं कि मैक्सिमम काम इससे हो जाते हैं, इनका इस्तेमाल हमको कम करना पड़ता है, मतलब सारा काम लोग एक कर देते हैं, इनके पास कम जाना पड़ता है, ठीक है। तो देखो जैसे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट क्या है, एक एसेट, बोलो, लेकिन इसका मेन बॉस क्या है, बैंक का कौन है एसेट, कौन सा एसेट करेंट एसेट, याद है आपको ना, बैंक करेंट एसेट। उसके बाद से आया कैश इन हैंड, क्या है एसेट, कौन सा एसेट, ये भी करेंट एसेट। तो जब बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है ना तो कहता है बाबू तुरंत करेंट एसेट मत जाओ, आप बना दो बैंक अकाउंट, जिससे सभी लोग समझेंगे बैंक से रिलेटेड काम होगा, समझे ना। अगर कैश से रिलेटेड काम करना है तो करेंट एसेट मत जाओ, वहां पे कैश इन हैंड पे काम करो, समझा ना। तो पहले से 13 बने रहते सब, और वह सब जो ग्रुप होते हैं वो 15 के अंदर होते हैं, और इन 28 के अलावा दो चार और बना सकते हो, 10 बना सकते हो, 20 बना सकते हो, 30 बना सकते हो, 40 बना सकते हो, अपने रिक्वायरमेंट के आधार से जितना होगा। अब कैसे बनाएंगे तो जब तक हम शेड्यूल करके नहीं दिखाएंगे रियल में आपको पूरे बेटर तरीके से समझेंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग कल के क्लास में सीखेंगे कि ग्रुप कैसे बनाया जाता है, क्या स्टेप है और इसके लिए क्या क्या रूल फॉलो।